नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन। यह राशि परिवर्तन 14 अप्रैल 2025 को आपके छठे भाव में सूर्य नारायण भगवान का पदार्पण हो रहा है। अभी तक वह पंचम भाव में विराजमान थे। सूर्य नारायण भगवान आपकी राशि के लिए वह बड़े बहुत उपयोगी हैं, मित्र कहे गए हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। यह आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्च नहीं होता है, इसको आप अवश्य ही करें। मित्रों, वृश्चिक राशि के जातकों को अभी तक 29 मार्च तक ढैया चल रही थी और उसके बावजूद अब ढैया से आप निकल चुके हैं, ढैया समाप्त हो चुकी है। फिर भी आपको लगता है बहुत कष्ट हैं, परेशानियां हैं, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं। यह क्यों हो रहा है? सूर्य नारायण भगवान अभी तक 13 अप्रैल तक पंचम भाव में विराजमान थे, पंचम भाव में अच्छी स्थिति में थे, लेकिन साथ में राहु के होने के कारण वह अपना पूर्ण फल आपको प्रदान नहीं कर पा रहे थे। उनकी जो बाध्यता है उस बाध्यता को वह नहीं निभा रहे थे, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान आपके कर्मेश हैं, कर्म फल दाता ही आपके लिए हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं। फिर भी वह असहाय थे। और साथ में अब जब 14 अप्रैल को आपके छठे भाव में आ रहे हैं तो आपके छठे भाव को जागृति उत्पन्न कर रहे हैं, जागृति दे रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, आलोकित कर रहे हैं, मोटिवेशन आपको दे रहे हैं। ऋण रोग शत्रु के घर में आ रहे हैं सूर्य नारायण भगवान। यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। उच्च के सूर्य नीच के मंगल, क्या होने वाला है बड़ा दंगल। अब नीच के मंगल हो रहे, वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, वह नीच के होकर के भाग्य भाव में विराजमान हो रहे। अब इसमें मंगल आपके कारक हैं और चंद्रमा भी आपके कारक हैं। जिस घर में वृश्चिक राशि में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, वह कारक भाव भी है, फिर भी वह नीच के हो जाते हैं मंगल। यह क्यों होता है? क्योंकि मंगल जो है अग्नि तत्व के ग्रह है और यह राशि कर्क राशि जहां वो नीच के होते हैं वह है जल तत्व की राशि। अग्नि और जल जहां मिलते हैं एक विस्फोट की स्थिति हो जाती है। हालांकि वह कारक है, आपके राशि के स्वामी हैं। तो यह क्या स्थिति होने वाली है, क्या परिणाम आपको मिलने वाला है? अब यहाँ पर सारी बागडोर सूर्य नारायण भगवान ने थाम ली है। वह छठे भाव में आ गए हैं, जो ऋण का है, रोग का है, शत्रु का है। इन तीन चीजों से, इन तीन बातों से बड़ा शत्रु और कोई नहीं होता है। ऋण वो भी एक बड़ा शत्रु है, शत्रु तो शत्रु है ही है, रोग भी व्यक्ति का शत्रु हो जाता है। तो छठे भाव में आकर के वह आपके यदि कोई रोग हैं, उन रोगों से आपको छुटकारा दिलाने में सहायता करेंगे, अर्थात उनको डायग्नोस करके आपके सम्मुख रखेंगे ताकि आप उपचार कर सकें, उनका ट्रीटमेंट कर सकें, अच्छे डॉक्टर के पास जा सकें। वह आपको ऐसा मोटिवेशन देने जा रहे हैं पूरे 1 महीने के लिए। और ऋण तो समाप्ति ही हो जाएगा, समाप्ति की ओर होगा। यदि ऋण है उसको आप चुका पाएंगे। ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां आपके लिए बनने वाली हैं, क्योंकि वह कर्मेश हैं, छठे भाव में जाकर के और अधिक पावरफुल हो जाते हैं। और साथ में जो आपके शत्रु हैं, रोग है, ऋण है, यह तीनों चीजों से आपको इस महीने तो मुक्ति मिलने ही वाली है, 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में। अब बात करते हैं, यह मैंने बात बताई आपको छठे घर की, क्योंकि छठे घर में उच्च के हो रहे हैं सूर्य और यहाँ से वह पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं सब आपके द्वादश भाव को। द्वादश भाव को भी वह जागृत करेंगे। यह द्वादश भाव आपके व्यापार का है, आपकी यात्राओं का है, आपके तीर्थाटन का है, तीर्थ यात्राओं का है, सभी प्रकार की यात्राओं का है। जब वहां पर श्री नारायण भगवान की दृष्टि पड़ रही है तो यह सभी प्रकार की यात्राएं न हो करके आपके जॉब से संबंधित, आपके ऑक्यूपेशन से संबंधित, व्यापार से संबंधित यात्राएं होंगी, तीर्थाटन होगा, तीर्थ यात्राएं होंगी। और
जो खर्चे बन रहे हैं, खर्चे होंगे, वह आपके सत्कर्मों पर होंगे, सत्कार्यों पर होंगे। बुरे कर्मों पर, कुमार्ग में यह पैसा खर्च होने वाला नहीं है, फिजूल खर्ची होने वाली नहीं है। और जो भी खर्चा होगा आपके महत्वपूर्ण कार्यों को सुलझाने में, उनको पूर्ण करने में, सॉल्व करने में वह खर्च होंगे। अब बात करते हैं 14 अप्रैल को जैसे सूर्य नारायण भगवान आपके छठे घर में जाएंगे तो केतु के नक्षत्र में हो गोचर करेंगे। केतु के नक्षत्र में गोचर करने का अर्थ यह है केतु आपके लाभ भाव में विराजमान है। तो 14 अप्रैल से 27 अप्रैल तक केतु के नक्षत्र में गोचर करके आपके जो डिजायर्स हैं, डिजायर को वह पूर्ण करेंगे। जो आप डिजायर में करते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आपकी आवश्यकताएं, एक्सपेक्टेशन है, उन एक्सपेक्टेशन को पूर्ण करने की बाध्यता सूर्य नारायण भगवान केतु के द्वारा यहाँ पर करवाएंगे। और जो भी आप कर्म करेंगे, क्योंकि कर्मेश सूर्य नारायण भगवान है, जो भी कर्म करेंगे उन कर्मों का फल आपको लाभ के रूप में सूर्य नारायण भगवान केतु के द्वारा दिलाने जा रहे हैं। 14 अप्रैल से 27 अप्रैल का यह है। और 27 अप्रैल से 11 मई के बीच में वह शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो भरणी नक्षत्र आपके द्वादश भाव, जहां जो तीर्थाटन का भाव था, तीर्थ यात्राओं का भाव, मंगल कार्यों का भाव, जिनमें आपके खर्चे हो रहे हैं, उस भाव में, उस भाव से संबंधित आपको दोहरा लाभ देंगे। एक तो पूर्ण दृष्टि सूर्य नारायण भगवान की पड़ेगी पूरे महीने, और दूसरा 27 अप्रैल से 11 मई तक वहां शुक्र के नक्षत्र में गोचर करने से वह फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। और दूसरा शुक्र की जो दूसरी राशि होती है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि आपका सप्तम भाव, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का भाव, और आपके प्रेम संबंधों का भाव, बिजनेस पार्टनर का भाव, पार्टनरशिप का भाव और लाइफ पार्टनर का भाव। तो इन सब बातों को 27 अप्रैल से 11 मई के बीच में वह जागृत करने वाले हैं। और यह दैनिक रोजगार का भाव भी है, दैनिक आमदनी का भाव भी है। जो भी आप कार्य रोज करेंगे उसका पारितोषिक, मेहनताना और पारिश्रमिक आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि कर्मेश सूर्य नारायण भगवान हैं और वह शुक्र के द्वारा आपकी लग्जरियस लाइफ को, क्योंकि शुक्र लग्जरी के प्रतीक हैं, लग्जरियस लाइफ, लविश लाइफ किसके माध्यम से, आपके लाइफ पार्टनर के माध्यम से। आप मेल फीमेल जो भी हैं, आप मेल हैं तो फीमेल आपकी धर्मपत्नी के माध्यम से, और फीमेल हैं तो आपके पति के माध्यम से वह डिजायर आपकी पूर्ण होंगी। उसके बाद अंतिम जो उनका गोचर होगा सूर्य नारायण भगवान का, वह अपने ही राशि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अर्थात कृतिका नक्षत्र सूर्य नारायण भगवान का नक्षत्र 11 मई से 14 मई के बीच में। अर्थात ये जो कर्म भाव है, कर्म भाव को यह दोहरा लाभ दिलाएंगे। पहले तो पूर्ण लाभ दे रहे हैं 1 महीने के लिए, और फिर 4 दिन के लिए उसमें 4 चांद और लगा रहे हैं कि आपका कर्म इतना पॉजिटिव हो, इतना सकारात्मक हो, इतना इंस्पायर करने वाला हो, जिसको देख करके, जिसको फॉलो करके अन्य लोग भी को करने के लिए प्रेरित हों। ऐसे प्रेरणादायक, प्रेरणास्पद कार्य आपका होने जा रहा है 11 मई से 14 मई के बीच में। अब जो मंगल हैं नीच के हो रहे हैं, आपके छठे भाव के स्वामी हैं मंगल, भाग्य भाव में जा रहे हैं, और आपके राशि के भी स्वामी हैं, अर्थात आपके कारक हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, तो वह नीच के हो रहे हैं तो भी आपकी, और त्रिकोण में, भाग्य त्रिकोण में जा रहे हैं तो वह अधिक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जब आपके कारक हैं नीच के हो रहे हैं, और वह भी, क्योंकि अब चंद्रमा देखिए, आपकी राशि के लिए चंद्रमा क्या है, कारक है। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा भी कारक हैं, मंगल भी कारक हैं, लेकिन चंद्रमा के घर में जैसे मैंने बताया मंगल नीच के हो जाते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व और जल तत्व की राशियां हैं, ग्रह हैं, तो इसके कारण एक विस्फोट की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। और सप्तम भाव का एक पॉइंट आपको और बताता हूँ। सप्तम भाव में जो सूर्य नारायण भगवान 27 अप्रैल से 11 मई तक शुक्र के माध्यम से आपके लाइफ में 4 चांद लगाने वाले हैं, वहां पर गुरु भी विराजमान है। गुरु की दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ रही है, अर्थात केतु के नक्षत्र पर पड़ रही है, केतु पर पड़ रही है। केतु पर पड़ने से केतु आपकी आय में झंडा गाड़ने वाले हैं, आपको अच्छी ऊंचाई पर पहुंचाने वाले। अब जो नीच के मंगल हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट आपके जीवन में होने वाला नहीं है, फिर भी
मंगल को ताकतवर बनाने के लिए उनकी निजता कम हो, इसके लिए आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको गारंटेड लाभ मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा नीच के मंगल में भी। और सूर्य नारायण भगवान आपके छठे भाव में विराजमान होकर के आपके शत्रुओं का दमन करें, रोगों का शमन करें और ऋण का भी समाप्त करें। तो इसके लिए आप सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ्य दें, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपका जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों की शान मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।